नमस्कार बच्चों, हम सूरदास के पद पढ़ रहे थे और जिसमें हमने पढ़ा कि जब उद्धव गोपियों के पास योग साधना का संदेश लेकर आते हैं तो गोपियां उद्धव पर अनेक प्रकार के व्यंग्य करती हैं। वे निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना करने से इनकार कर देती हैं। निर्गुण ब्रह्मा और उनकी योग साधना को वे अपने लिए एक बीमारी और पीड़ा के समान मानती हैं। वे उद्धव से कहती हैं कि योग साधना हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिस प्रकार उसको खाया नहीं जा सकता उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्मा की उपासना हमारे द्वारा करने योग्य नहीं है। इस प्रकार गोपियां उद्धव पर अनेक प्रकार से व्यंग्य करती हैं, जिसके बारे में हमने पिछले 3 पदों में पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे कि इस पद में गोपियों के द्वारा किस प्रकार व्यंग्य किया गया है उद्धव पर। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर की, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पठाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुहुते चुराए। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाही सताए। गोपियां उद्धव से कहती हैं इस पद में कि हरि है राजनीति पढ़ आए। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। और क्या हुआ है राजनीति पढ़ने के बाद? समझी बात कहत मधुकर के। मधुकर का अर्थ भंवरा भी होता है और उद्धव भी होता है। यहाँ गोपियों ने मधुकर का प्रयोग उद्धव के लिए किया है। तो गोपियां कहती हैं कि हमने उद्धव की बात सुनकर सब समझ लिया है कि अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और राजनीति पढ़ने के कारण ही उन्होंने हमारे पास योग साधना का संदेश भेजा है। समाचार सब पाए, हमने उनके सब समाचार प्राप्त कर लिए हैं, उनकी सब बातें जान ली हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत ज्यादा चतुर थे और अब क्या हो गया है, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब उन्हें गुरु ग्रंथ पढ़ा दिए गए हैं। एक तो वो पहले से ही बहुत अधिक चतुर थे और अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिसकी वजह से क्या हो गया है, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जिससे उनकी बुद्धि बहुत अधिक बढ़ गई है। वे बहुत अधिक बुद्धिमान हो गए हैं और योग संदेश पढ़ाए और इसीलिए उन्होंने हमारे लिए योग साधना का संदेश देकर भेजा है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि अब श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है और राजनीति पढ़ने के कारण वो पहले से भी अधिक बुद्धिमान हो गए हैं और इसीलिए उन्होंने हम भोली भाली गोपियों के लिए योग साधना का संदेश देकर आपको भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के का आशय मथुरा के। यहाँ मथुरा के लोगों के लिए गोपियों ने यानी उन पर व्यंग्य किया है गोपियों ने और उन्होंने कहा है कि मथुरा के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत भले हैं, जो परहित डोलत धाये। धाये का मतलब दौड़ते हुए और डोलत मीन्स घूमते हैं। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि मथुरा के लोग बहुत भले हैं, बहुत अच्छे हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं और आप भी हमारी भलाई के लिए ही यहाँ आए हैं। तो क्या वास्तव में गोपियां ये उद्धव से ये कहना चाह रही थी कि वो उनकी भलाई के लिए आए? क्योंकि जो गोपियां श्री कृष्ण के विरह में दुखी थी और उनसे श्री कृष्ण मिलने न आकर उनके लिए योग साधना का संदेश भेजते हैं, उद्धव को भेजते हैं कि वे उन्हें भूल जाएं, तो ये गोपियां अपने हित में नहीं समझती हैं। लेकिन वो तो सिर्फ उद्धव पर व्यंग्य कर रही थी और उन्हें कह रही थी कि मथुरा के लोग तो बहुत अच्छे हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए घूमते रहते हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुहुते चुराए। गोपियां कहती हैं उद्धव से कि आप हमें जो योग साधना को अपनाने की बात कह रहे हैं, तो हमारे तो एक ही मन था और वो श्री कृष्ण मथुरा जाते समय चुरा ले गए थे। तो क्या हम अपना मन दोबारा से वापस प्राप्त कर सकती हैं जो उन्होंने मथुरा जाते समय चुराया था? यदि श्री कृष्ण हमारा मन वापस लौटा दे तो हम किसी दूसरे देव के बारे में सोच सकती हैं। तो ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। ना तो श्री कृष्ण के द्वारा उनका मन लौटाया जाना संभव था और ना ही गोपियां दूसरे देव की आराधना करना चाहती थी। किसी दूसरे पर ब्रह्म को वो नहीं मानना चाहती थी, स्वीकार करना नहीं चाहती थी। इसलिए गोपियां उद्धव पर इस प्रकार के व्यंग्य कर रही हैं। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा ने जाहि सताई।
गोपियां उद्धव से कहती हैं कि राजा का धर्म तो ये है कि वह अपनी प्रजा की भलाई के कार्य करे, उसे सताए नहीं। श्री कृष्ण हमारे राजा हैं और उनका ये धर्म है कि वो हमारी भलाई के कार्य करे। लेकिन क्या है कि श्री कृष्ण हमसे मिलने आकर हमें योग साधना का संदेश भेज रहे हैं जो हमारे हित में नहीं है, और ये राजा का धर्म भी नहीं है कि वह अपनी प्रजा को कष्ट दे। इस प्रकार गोपियां उद्धव पर अनेक प्रकार के व्यंग्य करती हैं। गोपियों के प्रेम और भक्ति को देखकर उद्धव का ज्ञान गौरव फीका पड़ जाता है, और जो उद्धव गोपियों को योग साधना का संदेश देने के लिए आए थे, वे उद्धव स्वयं सगुण साकार ब्रह्मा के उपासक हो जाते हैं, और जब वो वापस मथुरा लौटते हैं तो सगुण ब्रह्मा के उपासक होकर ही लौटते हैं। वास्तव में श्री कृष्ण का भी गोपियों के पास उद्धव को भेजने का यही मकसद था कि वे उद्धव को सगुण भक्ति से परिचित करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उद्धव को योग साधना का संदेश देकर भेजा था। और गोपियों की वाक पटुता, इनके वाक चातुर्य के सामने जो ज्ञानी उद्धव था, उनका ज्ञान गौरव फीका पड़ जाता है और वे गोपियों की वाक पटुता के सामने निरुत्तर हो जाते हैं। और इसमें ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है, पद में माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है।